क्या आपको भी लगता है कि स्टीव स्मिथ टी20 नहीं खेल सकते? क्या आपको भी लगता है कि केन विलियमसन टी20 नहीं खेल सकते? वेल देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि एक परसेप्शन बन चुका है, फैंस के बीच ये परसेप्शन बन चुका है कि भाई स्टीव स्मिथ, जो रूट, केन विलियमसन, ये सारे के सारे प्लेयर्स ना टेस्ट वाले प्लेयर्स हैं। मतलब मैक्सिमम टेस्ट खेल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप ओडीआई खिला लीजिए, पर टी20 फॉर्मेट वाले प्लेयर्स नहीं है, क्योंकि उनका जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत लिमिटेड रहता है। और टी20 में चाहिए आपको बड़े स्ट्राइक रेट वाले प्लेयर्स जो कि तेज गति से रन बना सके, बड़े बड़े शॉट्स खेल सके। तो चाहे स्टीव स्मिथ की बात हो, केन विलियमसन की बात हो या जो रूट की बात हो, तीनों प्लेयर्स ना टी20 के मतलब नहीं है। और ये बात आईपीएल ऑक्शन में भी साबित हुई। इस साल जब आईपीएल ऑक्शन में स्टीव स्मिथ का नाम आया, केन विलियमसन का नाम आया, तो एक भी फ्रेंचाइज ने उनके लिए बिड नहीं किया, जिसके बाद सबको लगा कि शायद अब ये टी20 का भी नहीं खेल पाएंगे, ये टी20 के प्लेयर्स ही नहीं है। लेकिन आज मैं आपसे कहता हूं कि भाई स्टीव स्मिथ टी20 खेल सकते हैं, केन विलियमसन भी टी20 खेल सकते हैं। और अगर आपको इस सवाल में कोई भी डाउट हो तो एक बार आप जाकर बिग बैश लीग देखिए और एसए टी20 लीग देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि भाई स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन दोनों टी20 खेल सकते हैं। अब सबसे पहले स्टीव स्मिथ की बात करते हैं, जो कुछ दिन पहले तक बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेल रहे थे, लेकिन जब बिग बैश लीग खेलने आए तो टी20 मोड ऑन कर दिया। स्टीव स्मिथ आते हैं, 64 बॉल पे 121 रन बनाते हैं, 10 चौके लगाते हैं, 7 छक्के लगाते हैं और 190 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। 190 के स्ट्राइक रेट से। ये वही स्टीव स्मिथ है जिन्हें टेस्ट का प्लेयर कहा जाता है, जिन्हें टेस्ट का स्पेशलिस्ट कहा जाता है। लेकिन जब टी20 की बारी आई तो टी20 में भी कमाल कर दिया, और ऐसा पहली बार नहीं किया। अगर आप स्टीव स्मिथ की पिछली 7 इनिंग्स देखें तो आपको पता है 2 शतक लगा चुके हैं, 2 शतक लगा चुके हैं, एक 50 लगा चुके हैं, और पिछली 7 इनिंग्स के अंदर स्टीव स्मिथ का जलवा हमने देखा है। मतलब स्टीव स्मिथ के अगर मैं आपको स्कोर्स की बताऊं, स्कोर्स के बारे में बताऊं, तो 36 रन, 101 रन, 125 रन, 66 रन, 18 रन, 61 रन और 121 नॉट आउट। और ये सारे के सारे स्कोर लगभग 150 के स्ट्राइक रेट से आए। हाँ, 150 के स्ट्राइक रेट से, जैसे टी20 खेला जाता है। पिछली 8 इनिंग्स में स्टीव स्मिथ 528 रन बना चुके हैं, 88 का एवरेज है, 173 का स्ट्राइक रेट है। भाई साहब, 150 का स्ट्राइक रेट, 170 का स्ट्राइक रेट, और कैसे खेलते हैं टी20? ऐसे ही खेलते हैं टी20, खेल रहे हैं स्टीव स्मिथ कमाल के तरीके से। 33 छक्के लगा चुके हैं, आप सोचिए। इसके बाद एक बार स्टीव स्मिथ के ओवरऑल बिग बैश के आंकड़े देखते हैं। अब स्टीव स्मिथ अब तक बिग बैश में 32 इनिंग खेल चुके हैं, लगभग 1147 रन बनाए हैं, 45 का एवरेज है और 146 का स्ट्राइक रेट है। 3 शतक लगा चुके हैं, 7 अर्धशतक लगा चुके हैं। यानी कि स्टीव स्मिथ टी20 खेल सकते हैं और बेहतरीन तरीके से खेल सकते हैं। और यही बात आप केन विलियमसन को लेकर कहेंगे, क्योंकि अभी 24 घंटे पहले की बात है जब केन विलियमसन ने डरबन सुपर जायंट्स के लिए अपना एसए टी20 लीग का डेब्यू किया। विलियमसन भी 150 के स्ट्राइक रेट से खेले। केन विलियमसन प्रिटोरिया के सामने बैटिंग करने आए और 40 बॉल पे 60 रन बनाकर नॉट आउट रहे। 3 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए, 150 के स्ट्राइक रेट से खेले और वियान मुल्डर के साथ मिलकर 90 रन की पार्टनरशिप की। मतलब डरबन के प्लेयर्स तो एक्साइटेड थे। केशव महाराज ने स्टेटमेंट दिया कि जब मुझे पता चला कि केन विलियमसन हमारी टीम से खेलेंगे तो मैं तो बहुत एक्साइटेड था, और मुझे तो कोई भी डाउट नहीं है कि केन विलियमसन एक कमाल का प्लेयर है। एक्चुअली डरबन सुपर जायंट्स ने केन विलियमसन की एक फोटो भी पोस्ट की जिसमें 150 का स्ट्राइक रेट लिखा हुआ था। डरबन सुपर जायंट्स, बिग बैश लीग सब यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ना स्टीव स्मिथ और ना ही केन विलियमसन, दोनों में से एक भी प्लेयर ऐसा नहीं है जो टी20 नहीं खेल सकता। अब ऐसे में आप बताइए कि आपको नहीं लगता कि स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन को आईपीएल ऑक्शन में बिक जाना चाहिए था? किसी ना किसी टीम को तो उन्हें खरीदना चाहिए था, और अगर अभी भी मौका हो तो कोई ना कोई टीम उन्हें एज अ रिप्लेसमेंट के तौर पर साइन कर सकती है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।